नमस्कार प्रिय दर्शकों। ज्योतिष शास्त्र में चार ग्रह, जिसको ग्रह नहीं महाग्रह कहा जाता है, और जब भी ये ग्रह गोचर में या महादशा अंतरदशा में जन्म पत्रिका में मजबूत होता है तो मनुष्य के जीवन में अखंड राजयोग यानी अत्यधिक धनी बनने का योग बन जाता है। तो आज की जो वीडियो है ना, इसी टॉपिक पे आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले 2025 में वह कौन सा परिवर्तन हो रहा है जो आपके जीवन में आपको करोड़पति बना देगा। इस वीडियो में मैं संपूर्ण तौर पे एक एक करके हर बातों का उल्लेख करूंगा और मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको मैं बताऊंगा कि 2025 में वह कौन सा महीना आ रहा है जो कहीं ना तो कहीं ये चार ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है उसका संबंध जो है आपके जीवन में धन भाव से बन रहा है। हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पे लिख दिया कि 2025 में मेष से लेकर मीन राशि वाले वह कौन सा समय रहेगा जब आप करोड़पति बनोगे। मेरा मतलब कहने का क्या है मैं बता दूं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, इन ग्रहों का जो प्रवेश होगा आपको उस क्षेत्र में धन देगा, मतलब धन से संबंध बन रहा है। बाकी ये जो टॉपिक लिखा जाता है, जो थंबनेल बनाया जाता है, कुछ हद तक ये वीडियो को व्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब हम लोग इसलिए लगा देते हैं ताकि थोड़ा व्यू बढ़े तो यूट्यूब से इनकम का सोर्स ज्यादा बने। ये सच्चाई है, कोई बताना नहीं चाहेगा पर मैं बता रहा हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि 2025 में मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कब कब ग्रहों का प्रवेश हो रहा है जो आपको अपने क्षेत्र में अत्यधिक धनी बनाएगा, किस्मत साथ देगा तो करोड़पति भी क्यों नहीं अरबपति बन सकते हैं। देखिए दर्शकों, हो क्या रहा है। 2025 में चार ग्रहों का विशेष तौर पे परिवर्तन हो रहा है। 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हो रहा है, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है और 30 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। शनि मीन राशि में जा रहे हैं, बृहस्पति वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं, राहु केतु मीन से कुंभ और सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि ये जो परिवर्तन होगा यही 29 मार्च से लेकर 30 मई के मध्य में ही है। तो मैं मेष से मीन राशि वाले एक एक करके आपको वो मंत्र बता दूंगा कि कब से आपके जीवन में करोड़पति मतलब धन आने का योग बन जाएगा। चंद्र राशि पर आधारित रहेगी ये वीडियो। आपको चंद्र राशि पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम या लग्न से भी आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता दूंगा इसके प्रभाव को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि 2025 में चार महाग्रह का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैं मेष राशि की बात कर देता हूं। मेष राशि वाले आपके जीवन में 2024 में 14 मई से बृहस्पति के परिवर्तन से जो है धन का योग बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही जो है देवगुरु बृहस्पति जो है ये वृषभ को छोड़ करके मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में ये एकादश भाव पे इनकी आय भाव पे दृष्टि चली जाएगी और जस्ट इसके कुछ समय के बाद 30 मई को राहु आय भाव पे प्रवेश कर जाएगा। तो आपके जीवन में 14 मई के से लेकर के पूरे वर्ष मान के चलता हूं, क्योंकि 30 मई से राहु का भी प्रवेश कर जाएगा। तो सबसे पहले 14 मई के बाद आपके जीवन में आपका प्रमोशन से इनकम का रास्ता खुल जाएगा। पिता से धन की प्राप्ति के विशेष योग खुल जाएंगे। कुछ लोन और कर्ज जो आप लेकर के रखे हैं इसकी समाप्ति का दौर चालू हो जाएगा। भाई बहनों से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी विवाद है वह सॉल्व होगा। सरकार पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति के विशेष तौर पे रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। जिनको विदेश जाना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो वहां से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब 30 मई से राहु आय भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के पैसे को लगा रखे हैं उनका जो है कह सकता हूं इनकम के सोर्स काफी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। जो भी व्यक्ति खास करके मशीनरीज वगैरह का या बहुत बड़े उद्योग वगैरह में इन्वेस्ट करके रखे हो तो राहु इन चीजों में इनकम का सोर्स खोलता है, तो इन चीजों में आपको इनकम का सोर्स को बेटर बनाएगा। बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति के ये विशेष तौर पे रास्तों को खोलना प्रारंभ कर देगा। राहु का तीसरे भाव पे उच्च की दृष्टि रहने के कारण आपके जीवन में लोगों से कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा हो जाएगा जिससे धन की प्राप्ति होगी।
उच्च कुल में विवाह के भी कुछ योग आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो इससे भी धन की प्राप्ति के योग अच्छे बनेंगे। मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो खराब हुआ पड़ा था वो ठीक हो जाएगा। और बृहस्पति का सप्तम भाव में दृष्टि जाने के कारण आपका साझा व्यापार ठीक हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्ट केस वगैरह को लेकर के जो व्यर्थ के आपके पैसे खर्च हो रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाओगे। और जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी किसी कारण से जो है आप वैवाहिक जीवन के पछड़े में पड़े हुए थे, अपने काम को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वह ठीक होगा। फ्रीडम माइंड रहेगा और यहाँ से धन की प्राप्ति के रास्ते आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो 14 मई से आपके जीवन में धन का योग अच्छा बन रहा है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कौवों को भोजन आपको देना चाहिए 14 मई के बाद, अगर इनकम को बहुत बेटर बनाना चाहते हो तो। वृषभ राशि वाले आपके जीवन में कौन सा वो दौर है जब इनकम का सोर्स मजबूत हो जाएगा? देखिए, वृषभ राशि वाले 2025 में 29 मार्च से आपके जीवन में धन का योग बनेगा, मतलब करोड़पति बनने का योग बन जाएगा। और वह समय 29 मार्च से क्यों, शनि जो है कुंभ को छोड़ के जब मीन में जाएंगे तो वो आय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक और भाग्य क्षेत्र का मालिक जब आय भाव पे जाएगा तो इनकम कैसे बढ़ेगा बता देता हूं। सबसे पहला तो आपका प्रमोशन का योग बन जाएगा। बिजनेस को लेकर के विदेश यात्राएं में जो असफलताएं लग रही थी वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। आपके और जीवन साथी के मध्य में सेपरेशन खत्म होगा और यहां से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। जो लोग घर पे बैठे हुए थे, आपके लिए नौकरी के संजोग अच्छे बनेंगे। आप किसी भी पद पे हो तो आपका प्रमोशन होगा, सम्मान मिलेगा। यहां से धन की प्राप्ति के योग आपके 29 मार्च से बनना प्रारंभ हो जाएगा। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण संतान से धन की प्राप्ति का योग भी बनेगा। और आप गलत लव लाइफ में पड़े हुए हैं, व्यर्थ के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हो, तो इन चीजों का गलत हरकतों से आप बाहर निकल जाओगे। यहां से धन की प्राप्ति का योग आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। ये राज्यों के जैसा प्रभाव देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक आय भाव में जाने से लक्ष्मी योग बनता है, तो आपको पिता से और बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ डिसीजन सही लोगे। देखो, बचा कुचा असर आपका राहु पूरा कर देगा 30 मई से, और 14 मई से बृहस्पति। मतलब सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी राशि वाले को आने वाला है 2025 में तो वृषभ राशि वाले को आने वाला है। कर्म क्षेत्र का राहु जब धन भाव पर देखेगा तो आपके जीवन में आपके मनी सेविंग्स बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, पारिवारिक धन की प्राप्ति का योग बेटर बनता हुआ चालू हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति 14 मई से धन भाव में चले जाएंगे तो आप का उच्च कुल में विवाह का योग बन जाएगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति के तरफ से धन की प्राप्ति होते हुए दिखेगी। इसके अलावा जो है नौकरी में बड़ा बदलाव के साथ या इंक्रीमेंट के साथ धन की प्राप्ति का योग आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा से या मार्केट से रिलेटेड जबरदस्त धन की प्राप्ति का योग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। इसके प्रभाव को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? केतु देखिए चतुर्थ भाव पे है, तो घरेलू कलेश से बचना चाहिए। आपके अंडर जो काम कर रहा है उनसे व्यवहार अच्छा करना चाहिए। अपनी सीक्रेट मार्केट में रिवील नहीं करनी है और प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करना है। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में 2025 का कौन सा महीना और तारीख है जब करोड़पति बनने के चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे। मिथुन राशि वाले, आपके जीवन में ये जो घटनाएं घटित होंगी वो 30 मई से होगी। 30 मई को देखिए क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में माफ करेंगे। 30 मई से देखिए क्या होगा, जैसे ही आपके जीवन में राहु जो है वह मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जाएंगे तो वह आय भाव में चले जाएंगे। अब आय भाव में मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं 2025 का वो कौन सा महीना और डेट है जब आपके जीवन में करोड़पति बनने का मतलब अचानक अत्यधिक धन आने का योग बनेगा। मिथुन राशि वाले, वो डेट जो रहेगा आपके जीवन में वो 30 मई से रहेगा। 30 मई से क्या होगा कि केतु जो है ना यह कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के ये तीसरे भाव पे चले जाएंगे। पहली बात को तीसरे भाव में केतु लाभ के फल को देंगे।
लेकिन तीसरे भाव से संबंध इसलिए है क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आय भाव पे चला जाएगा। अब केतु का जब आय भाव पे दृष्टि चला जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले लोगे जो आपको करोड़पति बना देगा। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रहा है, पार्टनरशिपिंग में आप काम तो कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको धोखा दे के पैसे को हड़प रहे हैं, तो वह रिलेशनशिप आप खत्म करके इंडिपेंडेंट काम करने के परिस्थिति को जो है वह बेटर बनाना चालू कर दोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाई बहन या रिश्तेदारों के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आप जो पैसे बर्बाद कर रहे हो उससे बाहर निकल जाओगे। गलत रिलेशनशिप में हो, बाहर निकल जाओगे। द्वितीय विवाह को लेकर के ऐसे रिश्ते में हो जो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, उससे जो है आप बाहर निकल जाओगे। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपका काफी बढ़ता हुआ दिखेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, लोगों से रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चालू हो जाएंगे। जब मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है तो मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े काम को भी कर लेता है और आपके जीवन में सरकारी कामकाज का लाभ भी बहुत बढ़िया बनता हुआ चालू होगा और ये सभी रिलेशनशिप आपके इनकम के रास्तों को जोड़ देगा। इसके अलावा आय भाव पे दृष्टि जानने के कारण आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। बड़े बड़े उद्योग से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो डायरेक्ट केतु इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी जो भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर वगैरह है आप लोगों के लिए भी अच्छा है तो सबके लिए अच्छा, लेकिन केतु बेसिकली तौर पर इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आय भाव को केतु देख रहा है तो जो व्यक्ति विदेशों में है उनके लिए इनकम के सोर्स को काफी अच्छा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे शनि की भी दृष्टि जानने के कारण आप लोन, लड़ाई झगड़े, केस मुकदमा के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो, आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इन चीजों से जो है बाहर निकलते हुए नजर आओगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या रहेगी ना कि आप अपना पैसे दूसरे के व्यापार वगैरह में लगा रखे हो तो उन लोगों का भी असली चेहरा जो है आपके समक्ष सामने आएगा और इस स्थिति में जो है आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति के रास्ते को खोलोगे। प्लस आय भाव को जब केतु देखेगा तो आपके अंदर थोड़ी लालच की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पहली बार आप रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देना चालू कर दोगे। साथ में छोटे भाई बहनों से तो आप व्यर्थ के फालतू रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे ही जो आपको पैसे ठगे जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति के संजोग काफी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। अब सप्तम भाव पे इनकी उच्च की दृष्टि जानने के कारण जो है उच्च कुल में विवाह के भी कुछ योग बनते हुए नजर आएंगे। काफी समय से एक जगह पे काम कर रहे हो तो नौकरी में परिवर्तन के अलावा जो है व्यापार में आप किसी अच्छे लोगों के साथ मिलकर के इनकम के सोर्स को बढ़ा लोगे। इसलिए मिथुन राशि वाले आपके जीवन में जो है 30 मई से 2025 में इनकम का योग जबरदस्त बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो 3 चीजों पे ध्यान दे देना। व्यर्थ के लव लाइफ के चक्कर में मत फंसना, बच्चे पे विश्वास करके ज्यादा पैसे मत खर्च करना और कोशिश करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो भगवान शिव जी की सेवा करने का। धतुरा या कनेर का फूल जो है भगवान शिव को चढ़ाओगे तो बहुत लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले चलो जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में, वह कौन सा समय रहेगा 2025 का आपके जीवन में जब आपके जीवन में करोड़पति बनने का योग बनेगा। कर्क राशि वाले आपके जीवन में 2025 का जो समय है वो प्रारंभ होगा इनकम के रास्तों को खोलने वाला 29 मार्च से। जब 29 मार्च को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाएंगे, अपनी समगृह राशि में जाएंगे तो आय भाव को देखना प्रारंभ कर देंगे। जब ये आय भाव को देखना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में अखंड इनकम का योग बन जाएगा। ऐसा क्यों, मैं आपको क्लियर बताता हूं। सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में था अपनी राशि में, तो आप 2.5 वर्षों से अपने खुद के रिलेशनशिप को, खुद के पार्टनरशिप को, ससुराल पक्ष के सुख सुविधाओं को और इसके अलावा अपना व्यापार हो या नौकरी से कमाया हुआ इनकम को दूसरों के तरफ खर्च कर रहे थे। हाँ, एक बात यह भी है कि शनि की ढैया भी आपको थोड़ा परेशान करके रख रहा था, लेकिन अब शनि जैसे ही आय भाव को देखेगा, वहां पे वृषभ राशि है और 30 मई से केतु आपकी कुंडली के धन भाव पे चले जाएंगे, जहां समझ लो कि अग्नि तत्विक राशि है।
तो यहाँ पे कर्क राशि वाले 2025 में वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। सबसे पहला तो आपका प्रमोशन और पदोन्नति जो है सीनियर के तरफ से मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 30 मई के बाद आप नौकरी परिवर्तन करोगे और धन अत्यधिक बड़े नौकरी के चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे। द्वितीय भाव का केतु होने के कारण आप अपने जीवन में 29 मार्च के बाद जो है जो भी फालतू के लोग हैं उनसे रिलेशनशिप खत्म करोगे। इसके अलावा घरेलू मतभेद, लड़ाई, डिप्रेशन, तनाव के चक्कर में 1.5 वर्षों से कुछ नहीं कर पा रहे थे, इन चीजों से बाहर निकलोगे। खुल करके जैसे आप शहंशाह की जिंदगी जीते थे, क्लियर बोल करके, उस तरीके के रिश्ते में आप आ जाओगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले आय भाव को जैसे ही शनि देखेगा आपके जीवन में, तो आप एक जगह पे जो दुबक करके थे वो खत्म करके छोटी छोटी यात्राओं से अपनी जीवन के पड़ाव को बढ़ाओगे और कोई भी छोटे मोटे काम को आप नहीं छोड़ोगे। इसके अलावा जो है आप जो भी मेहनत करोगे, आय भाव को शनि देख रहा है तो जबरदस्त 2025 में इनकम का सहारा देगा, अचानक इनकम का सहारा देगा। द्वितीय भाव का केतु लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का शेयर मार्केट का लाभ आपके जीवन में देगा। उच्च कुल में विवाह के योग अच्छे बनते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा मनी सेविंग्स बढ़ेंगे। और द्वादश भाव में जब बृहस्पति भी चला जाएगा तो आप अपने जीवन में जो है कर्ज की समाप्ति के भी रास्तों को बहुत ही तीव्र गति से खोलते हुए प्रारंभ कर दोगे। यहाँ पे शनि की दशम दृष्टि देखो षष्ठम भाव पे भी जा रहा है, जहाँ के शनि और मंगल दोनों कारक होते हैं। तो आप यहाँ पे ये मान करके चलना कि 29 मार्च से जो है आपका कहीं पैसा फंस गया था, कोई आपके पैसे को चोरी कर लिया था, गमन कर लिया था, स्कैम हो गया था, गलत चक्करों में पैसे खर्च कर रहे थे, परिवार के लोगों को पैसे दे रखे थे, तो इन लोगों से पैसे निकाल करके सेपरेट जिंदगी जीना चालू कर दोगे। भाई पैसे ही सब कुछ है, बाकी दुनिया कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 उपाय करना चाहिए। भाग्य स्थान में जब शनि जाता है तो पितृदोष पड़ता है, तो जब भी महीने में अमावस्या पड़ेगा उस दिन पीपल पेड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके 51 बार या 108 बार या 21 बार परिक्रमा लगा लेना, लड्डू भी चढ़ा देना, जितने भी आपकी इच्छा हो। और कुत्तों की सेवा करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा। आय भाव का केतु है, आय भाव के केतु को जो है आय भाव के केतु को जो धन भाव का केतु जो है आपके जीवन में अत्यधिक धनी भी बनाएगा। और हो सके तो आप गणेश चालीसा का पाठ करोगे तो भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो एक उपाय आप और कर लेना, कोशिश करना एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का। सिंह राशि वाले, चलो जानते हैं कि 2025 में कौन सा वह डेट है जब आपके जीवन में अत्यधिक करोड़पति बनने का योग बनेगा। देखो सिंह राशि वाले, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में क्यों होती है? क्योंकि प्रॉब्लम आप खुद खड़े करते हो। जो सोच लिए वो करना है, उसके लिए कोई कुछ ना कितना भी कुछ कर दे, जो दिमाग में सवार हो गया वो कुछ करना है। 2 कारण से आप बर्बाद होते हो, एक खुद के परिवार के कारण बर्बाद होते हो और दूसरा जो है आप अपने कुछ गलत निर्णय के कारण बर्बाद होते हो। खैर कोई बात नहीं, 2025 में मकसद आपका धन का बन रहा है। 14 मई से सिंह राशि वाले आपके जीवन में धन का योग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ को छोड़ के मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन के आय भाव पे चले जाएंगे। अब बृहस्पति जब आय भाव पे जाएंगे तो आप अपने जीवन में सुधार करोगे, आप अपने जीवन में शिक्षा वगैरह से रिलेटेड काम में आगे बढ़ना चालू करोगे, अपनी जुबान पे सुधार करोगे, छल से पैसे कमाने का कोशिश करोगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिलना चालू हो जाएगा। पंचम भाव पे जब बृहस्पति देखेंगे तो संतान से धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था तो उससे रिलेटेड आप बड़े फैसले लोगे। 30 मई से राहु आएगा तो आप अपने लव लाइफ के हेडेक के कारण या पार्टनरशिप में हेडेक के कारण बर्बाद हो रहे हो तो आप इन दोनों को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आपका 2025 में मेन मकसद धन कमाना है। क्योंकि आपने सभी को देख लिया, कोई काम नहीं आ रहा है।
इसके अलावा जो है 29 मार्च से शनि जब अष्टम भाव में जाएंगे सिंह राशि वाले, तो वो धन भाव को भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि आपका देखो सिंह राशि है तो बृहस्पति योग कारक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में राशि लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी के मित्र होते हैं सूर्य के। तो 29 मार्च से आपका मनी सेविंग बढ़ेगा, जो बिल्कुल एकदम खाली हुआ पड़ा है। थोड़ा सा आप जो है पेशेंस के साथ अपने काम को करोगे। इसके अलावा पारिवारिक धन की प्राप्ति के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। कुछ ससुराल पक्ष या खानदानी संपत्ति से भी धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी छूटी हुई थी तो नौकरी आपके जीवन में लग जाएगा। अब व्यापार में आप 2-3 तरह का जो है कह सकता हूँ कि अपने काम को ट्रांसप्लांट करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जिससे क्या होगा कि इनकम का रास्ता बनना चालू हो जाएगा। और कुछ धन की प्राप्ति जीवन साथी की तरफ से भी होते हुए दिख रहा है। हाँ, द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, तो इस पर थोड़ा आपका धन खर्च हो सकता है। आय भाव में बृहस्पति का जाने का मतलब ये हुआ कि आपके पुराने मित्रों से, घर वालों से रिलेशनशिप वापस जुड़ेंगे, उन लोगों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और पंचम भाव में बृहस्पति का दृष्टि होने के कारण आपके जो है लॉटरी सट्टा से भी विशेष धन की प्राप्ति होगी। राजनीतिक हो, शिक्षा वगैरह हो, इन सभी चीज़ों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई करोगे, उससे भी धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनता हुआ विशेष तौर पे नजर आएगा। और इसके अलावा जो है पंचम भाव के कारक होते हैं बृहस्पति, जिसका मतलब यह है कि जो घर पे बैठे हुए हैं उनका रास्ता बिजनेस या नौकरी का खुल जाएगा। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 2-3 उपाय कर लो। सबसे पहला तो सूर्य को प्रत्येक दिन जल दो। दूसरी बात, सप्तम भाव में राहु है तो पैसा तो बहुत देगा, लेकिन रिलेशनशिप खराब कराएगा, तो जीवन साथी या स्त्रियों का इज्जत कर लेना। और इसके अलावा जो है राहु और केतु थोड़ा सा आपको मोह माया से अलग होकर के एकाकी जीवन की ओर लेकर के जाएगा, उससे बचना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब इतना करो, इनकम का सोर्स बन जाएगा। कन्या राशि वाले, चलिए आपके लिए जानते हैं कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले आपके लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, आपके जीवन में 2025 में इनकम का रास्ता जो खुलेगा वो 14 मई से खुलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 मई से ही जीवन में कुछ बड़ा होगा। बृहस्पति वृषभ को छोड़ के मिथुन में जाएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पे चला जाएगा। तो 14 मई के बाद आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। कहीं परमानेंट नहीं था ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, तो वो परमानेंट हो जाएगा और सैलरी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। यही बृहस्पति चतुर्थ भाव को भी देखेगा। चतुर्थ भाव को देखने के कारण प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ बनेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रहा था तो वह सेल हो जाएगा। और आपकी घरेलू लड़ाई हो, झगड़े हो, या फिर घरेलू खर्च के चलते आप बहुत परेशान हैं, या घरेलू बीमारियों में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो वो चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और पहली बार जो है आपका घरेलू खर्च कट जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी बचा कुचा असर 30 मई को राहु पूरा कर देगा। 30 मई को राहु षष्ठम भाव में आ जाएगा। जैसे ही षष्ठम भाव में आएगा, रोग, ऋण, शत्रु तीनों से मुक्ति करा देगा। षष्ठम भाव के राहु, शनि, मंगल ये सभी ग्रह कारक होते हैं। सूर्य भी अच्छा फल देता है यहाँ पे। तो राहु जैसे ही आएंगे तो आप अपने जीवन में जो है धन भाव को ये देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, नौकरी में ज़्यादा धन के साथ परिवर्तन होगा। सरकारी पक्ष में हो तो ज़बरदस्त आपको साइड इनकम का सोर्सेस बनता हुआ दिखेगा, घूस के पैसे की, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ ज़बरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र पे उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण जिनकी नौकरियां नहीं थी वो नौकरी लग जाएगी और पिता से धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छा खुलता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखो, सप्तम भाव पे शनि आपके बैठ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी है, तो पहली बार धन के साथ संपत्ति भी बनाओगे। तो आपको 2025 में इंतजार करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए 14 मई का। इसके प्रभाव को बेटर बनाने के लिए 2-3 उपाय कर लो। सबसे पहला उपाय आपको ये करना है, चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि है, आलस्यपन से जितना बचना चाहते हो बचो। व्यर्थ के तंत्र मंत्र, ज्योतिष, फलनवा ढकनवा में ज़्यादा नहीं पड़ना है, कर्म पे ध्यान देना है। हाँ, धार्मिक यात्रा कर सकते हो, विदेश वगैरह घूमने जा सकते हो। विदेश योग बहुत अच्छा बना देगा केतु, 10 धन की प्राप्ति का योग बना देगा।
लेकिन व्यर्थ के झूठे दावे में मत फंसना। और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। अगर और बेटर बनाना चाहते हो आप तो एक उपाय मैं बता देता हूँ। प्रत्येक दिन जो है आप माता दुर्गा को पूरे वर्ष 14 मई के बाद गुलाब फूल की अगरबत्ती जलाओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुला राशि वाले, चलिए आपकी बारे में बात करूं कि 2025 का वो कौन सा समय रहेगा जब इनकम बढ़ना चालू हो जाएगा। तुला राशि वाले, आपके जीवन में वह समय रहेगा जब 2025 में इनकम बढ़ना चालू हो जाएगा। तो वह समय आपके जीवन में रहेगा 14, माफ करेंगे 30 मई। 30 मई को देखो क्या होगा मैं बताता हूँ। 30 मई को तुला राशि वाले कन्या राशि को केतु छोड़ करके आय भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो अग्नि तात्विक राशि में प्रवेश करेगा। तो आप जो समाज, परिवार, रिश्ते, नाते, इन सभी को लेकर के चलते हो आप और खुद से जो रोड पे आ जाते हो ना, यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप क्या करोगे कि पहली बार जो लोग आपके साथ सांप के रूप में सपोला बन के रह रहा है उनको हटा दोगे ज़िंदगी से। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन वगैरह को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट हो, तो और जिसके चलते आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उससे मुक्ति करा देगा ये। उधर से धन की प्राप्ति के सोर्स खुल जाएंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति, फॉरेन में एडमिशंस के चांसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति। और 14 मई से बृहस्पति का अष्टम भाव पे विराजमान होकर के धन भाव पे दृष्टि डालना, और बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड होने का मतलब है कि 14 मई से सरकारी पक्ष से धन की प्राप्ति, भाई बहनों के मध्य में किसी प्रकार की संपत्ति प्रॉपर्टी का विवाद है तो उससे सुधार होगा, तो उधर से धन की प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों से बहुत अच्छे बनाना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है पुराने पुराने मित्र जो आपसे दूर चले गए थे वह आपके पास आएंगे। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति, एलुमनी हो, मेंटेनेंस के पैसे हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, उससे भी धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो धन की प्राप्ति होनी है क्योंकि द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति का, और इसके अभिमित्र की राशि वृश्चिक में पड़ रहा है। तो कोई बात देखो मैं हवा पे तो नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, जहाँ के वो कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये जो आप बहुत रोना रो रहे हो ना दुख में कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत परेशानियां हैं, मत घबराओ, बहुत ज़बरदस्त धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके प्रभाव को बेटर बनाने के लिए देखो क्या करना चाहिए। अब पंचम भाव में केतु है तो संतान गलत रास्ते पे ना चला जाए, या आपको संतान की तरफ से बेवकूफ़ ना बना दिया जाए, तो संतान पे थोड़ा फोकस कर लेना। इसके अलावा जो कह सकता हूँ कि जिनके संतान छोटे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, हेल्थ वगैरह को लेकर के। सफ़ेद चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाओ। केतु को प्रसन्न करना है तो आप जो है कुत्तों को रोटी दो, भगवान शिव चालीसा का पाठ करो, कृष्ण भगवान की पूजा करो, केतु बहुत बढ़िया फल देगा। इसके अलावा जो है माता दुर्गा का पूजा करने से भी बहुत बढ़िया फल देगा। जो शेर है माता दुर्गा का वो केतु का ही रूप है। तो स्थिरता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि वाले, चलो जानते हैं कि आपके जीवन में 2025 में वो कौन सा डेट है जब धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले, खुल के सच्चाई बताता हूं कि सिंह राशि के बाद एक वृश्चिक राशि ही ऐसा राशि बन रहा है जो 2025 में दौलत ही दौलत आएगा, और शुरुआत 29 मार्च से हो जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों? अब देखो जो भी बात मैं करूंगा लॉजिकल करूंगा। हो क्या रहा है, 29 मार्च को जैसे ही कुंभ को छोड़ करके शनि मीन में जाएंगे तो पंचम भाव पे आ जाएंगे। तो जैसे ही पंचम भाव पे आएंगे तो आय भाव पे दृष्टि डालना चालू कर देंगे। तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग शॉर्टकट से पैसा कमाने का कोशिश कर रहे थे ना, जैसे कि किसी चीज़ में पैसे लगा रहे थे, किसी के साथ पैसे लगा रहे थे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जिसमें आपको स्केल पता नहीं है उसमें पैसे लगा रहे थे, तो उसको छोड़ दोगे और वास्तविक तौर पे जेन्युइन इनकम कमाने का रास्ता खोल दोगे। समझ गए मेरी बात को? देखो किस प्रकार से पैसे आते हैं। और यही शनि आय भाव को भी देख रहा है, तो जिससे क्या होगा कि आपको सरकार पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति होगी,
कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, उससे जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धन का प्राप्ति होगा। विदेश जा करके पैसा कमाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग को, संजोग को बेहतर बनाना चालू कर देगा। और 29 मार्च से शनि आय भाव को देख रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो है कोई किसी के साथ मिल करके कोई फाइनेंसर चाहिए, जिसके साथ मिल करके आप काम करना चाहते हो, तो उससे धन की प्राप्ति का संजोग जो है वो खोलना चालू कर देगा। अब आप स्वयं बताओ कि कितना जबरदस्त है। तो सिर्फ एक ही बात है, नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है। 14 मई से धन भाव को बृहस्पति देखेगा अपनी राशि को, तो आपको संतान से भी धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी और ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी, मनी शेविंग बढ़ता हुआ नजर आएगा, अतुल धन संपदा का मालिक बन जाओगे आप, जो प्रॉपर्टी में केस मुकदमा चल रहा था। और 30 मई से केतु जब धन भाव को देखना चालू कर देगा, तो जो लोग घर में बैठे हुए हो ना, जिनको लग रहा है कोई नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो नौकरी वगैरह बिजनेस वगैरह जबरदस्त जो है वो चलना प्रारंभ हो जाएगा। आप समझ लो मेरी बात को। और पिता से भी धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। और जो लोग भी, जैसे कोई स्टाफ्स वगैरह है या व्यर्थ के कोई खर्च वगैरह है ना, सब बंद कर दोगे, क्योंकि ये पैसा सेविंग करवाता है केतु। और आपकी ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट होंगे ना, अगर सरकारी पक्ष में हो तो घूस लेने वाले से कांटेक्ट होगा, अगर प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से केतु कांटेक्ट करवा देगा, अगर बिजनेस में हो तो ब्लैक मनी से रिलेटेड इनकम के, बिजनेस में इनकम के सोर्स को बना देगा। मतलब ये चारों तरफ से ना एक पैसे का षड्यंत्र बना देगा। हालांकि उपाय में तो कुछ उपाय आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अष्टम भाव का केतु बृहस्पति है, तो अष्टम भाव का बृहस्पति है, तो आपको गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसने से बचना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात को। हालांकि शनि पंचम भाव में 29 मार्च को आएंगे तो गलत लव लाइफ के चक्करों में आप खुद ही बाहर निकल जाओगे, क्योंकि खत्म करवा देंगे। शनि का मतलब क्या है? न्याय का मालिक। इसके अलावा जो है राहु चतुर्थ भाव में बैठने के कारण जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टी विवाद या घरेलू लड़ाई से बच के रहना है। घरेलू लड़ाई से साइड रहो, अपने धंधे पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शिव चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा भी काम कर जाएगा। वृश्चिक राशि लग्न है तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन चीज़ है ये। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कि वह कौन सा साल का समय है जब आपके जीवन में अत्यधिक दौलत आएगा। देखो धनु राशि वाले, सच्चाई है, ट्रू है कि एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव तो पड़ता है, थोड़ा कम पड़े या ज़्यादा पड़े, पड़ता तो है। लेकिन आपके जीवन में जो काफ़ी समय से परेशानियां चल रही हैं ना, वो 14 मई से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही वृषभ को छोड़ के बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगा? आय भाव पे। 30 मई से राहु जब मीन को छोड़ के कुंभ में जाएंगे, तो इनकी राहु आय भाव पे दृष्टि चली जाएगी। तो पहली बात की, ये जो आप अपने जीवन में 1.5-2 वर्षों से बहुत दुखी हो, 1.5-2 वर्षों से किस बात को लेकर दुखी हो? कर्जदार बन गए हो, पारिवारिक सपोर्ट नहीं है, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि किस प्रकार से चलना है, गलत लव लाइफ के चक्करों में फंसे, परिवार वालों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने। अब आपके जीवन में जो है धनु राशि वाले, 14 मई से पार्टनर आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, नौकरी में ज़्यादा सैलरी के साथ बदलाव हो जाएगा, उच्च कुल में विवाह के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे, जो प्रॉपर्टी संपत्ति हाथ से चला गया था वह वापस मिलता हुआ नजर आएगा। 14 मई के बाद फिर जो है आपके कोई जॉब, कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फाइनेंसर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कोई नौकरी में कानूनी अड़चने खड़ी थी तो उसमें विजयी हो जाओगे। अब 30 मई को राहु तीसरे भाव में आएगा, अब आय भाव को 9वीं दृष्टि से देखेगा, तो ये आपको अत्यधिक लालची और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला बना देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप उन्हीं लोगों से अगले 1.5 वर्षों तक रिश्ता रखोगे जिससे आपको बेनिफिट है पैसों का, नहीं तो भाई साइड पकड़ लो अपना, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा, कंपनी में पुराने एम्प्लॉय जो अच्छे थे वो छोड़ के चले गए थे वो वापस आएंगे,
सरकार के पास पैसे जो आपके फंसे हुए थे वो वापस निकलेगा, पब्लिक फिगर खराब हो चुका था आपका, डैट मीन्स कि पब्लिकली आपका जो है वैल्यू खत्म हो चुका था वो ठीक होगा, लॉटरी सट्टा में इनकम का सोर्स बनेगा, विदेश जाके पैसा कमाने का योग बनता हुआ दिखेगा, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति है, संपत्ति के विवाद है तो उससे धन की प्राप्ति होगी, ये छोटे भाई बहनों से भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी का हिस्सा भी करोगे जो आपका मिसयूज या गलत यूज हो रहा था। अब देखो क्या है कि मैं बोलूंगा तो लोगों को तो बुरा लगेगा, पर यह सच्चाई है कि ये ऐसा घटनाएं घटित होने वाली है। उपाय क्या करना चाहिए? देखो, भाग्य स्थान में केतु है तो व्यर्थ का तन तन मन टोटका फुटका पूजा पाठ ज़्यादा धार्मिक क्षेत्रों में मत पड़ना, लाइफ को ऑथेंटिक तरीके से जीना। लग्न में केतु का दृष्टि है तो कुछ लोग थोड़ा बदनाम करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, इन लोगों के चक्करों में मत आना। कुछ लोग तो कुछ लाइफ में करते नहीं, ज्ञान मुफ्त में बांटते रहते हैं। और इसके अलावा जो है बंदर कहीं मिल जाए तो उसको भोजन करा देना। अगर ये नहीं कर पाते हो तो सफ़ेद तिल जो है ना, सफ़ेद तिल जो है हर सोमवार के दिन जो है बहते नदी में बहा देना, प्रभावित कर विसर्जित कर देना। और अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर लास्ट ऑप्शन एक ही है कि आप पीला चंदन का तिलक लगाते रहो। मकर राशि वाले, चलो जानते हैं कि 2025 का वो कौन सा समय है जब आपके जीवन में इनकम का सोर्स छप्पर फाड़ के आएगा, और आएगा भी तो किस तरीके से, ये जानकारी मैं दे दूं। मकर राशि वाले, आपका जीवन अलग तो हो गया, बहुत सारे कारण भी बने हुए हैं। तो पहली बात क्या है कि आपके जीवन में जो 2025 में बदलाव आएगा वो 14 मई से आएगा। बताता हूं क्यों। 14 मई से बृहस्पति जब वृषभ को छोड़ के मिथुन में जाएंगे तो षष्ठम भाव पे आएंगे। अब डेफिनेटली सस्तम भाव पे आएंगे तो थोड़ा हेल्थ इशू पैदा करेगा, शत्रु पैदा करेगा, लेकिन इनकी नौवीं दृष्टि तो आय भाव पे जा रही है। और 30 मई को राहु जब मीन को छोड़ के कुंभ में जाएंगे तो आपके धन भाव पे आ जाएंगे। तो आप बनोगे 2025 में खूंखार। वो कहते हैं ना, जब शेर बहुत दिनों तक भूखा रहता है या फिर मान सम्मान इज्जत देता है लोगों को, तो लगता है छोड़ दो, ये गरीब है, ये कमज़ोर है। तो जो ऐसे ऐसे लोगों को आपने बहुत ही छोड़ रखा है ना, और जो आपको उल्टा आपको ही भस्मासुर बन के भस्म करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। अभी 2025 में क्या होगा कि 29 मार्च माफ करेंगे 14 मई से बृहस्पति जब धन भाव को देखेगा तो सबसे पहला आप 3-5 जुगाड़ लगा के अपने लोन और कर्ज को खत्म कर दोगे। दूसरी बात कि आपके मन में जो डर और भय बना हुआ है कुछ गलत काम का या फिर शत्रुओं का या परिवार के कुछ लोगों का, ये डर आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। जैसे ही राहु 30 मई को द्वितीय भाव में जाएगा तो आप व्यापार में हो तो व्यापार में बहुत ज़्यादा जो है आप उसको एक्सटेंड कर दोगे, और नौकरी में हो तो बहुत ज़्यादा सैलरी वाला नौकरी लग जाएगा, और सरकारी पक्ष में हो तो सीनियरों से तालमेल अच्छा होगा, टेबल के नीचे वाला इनकम 10 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है द्वितीय भाव पे राहु का विराजमान होने के कारण एकदम मुफ्फट तरीके से आप लोगों से बात करोगे, ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं करोगे, लोगों से रिलेशनशिप को ठीक करोगे, कम्युनिकेशन स्किल खत्म करोगे, कम्युनिकेशन स्किल जो बंद हुआ पड़ा था उसको दोबारा स्टार्ट करते हुए नजर आओगे, अपने बैलेंस और अपने वेल्थ को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे। और इसके अलावा जो है गलत रिश्ते में या फिर किसी ऐसे चक्कर में फंसे हुए जहां पैसे ही पानी के जैसा खर्च हो रहा है, वो लव लाइफ हो, अफेयर हो, गलत रिश्ता हो, परिवार का लोग हो, इन सभी को साइड कर दोगे, क्योंकि आपका जुबान जो है ना वो खुल रहा है लाउड स्पीकर के जैसा। मतलब जहां भी आपको धन का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि आप अपने जीवन में मनी बैलेंस को कंट्रोल करना चालू करोगे, और जब मनी बैलेंस जीवन में सटीकता से करना सीख जाए आदमी तो पैसा तो बोल के आता है कि मैं आ रहा हूँ। तो
तो इसीलिए आपके जीवन में 14 मई से तो योग बन रहा है, लेकिन 30 मई के बाद वो होगा जो आपने सोचा नहीं था। और एक चीज, 29 मार्च को शनि भी तीसरे घर में आ जाएंगे, तो आपका कोई प्रॉपर्टी संपत्ति पे कोई कब्जा करके रखा है या कोई आपको डरा रहा है, तो आप कह सकता हूं कि संघर्ष करके, लड़ाई करके, युद्ध करके, किसी भी तरीके से कानूनी अड़चनों का सपोर्ट लेकर के आप अपनी हक की लड़ाई कर लोगे, बाकी दुनिया गेट लॉस्ट हो जाए, साइड में हो जाए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा आपके जीवन में मकर राशि वाले। इसलिए मकर राशि वाले इस समय इनकम का सोर्स अच्छा नहीं, कुछ ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करो और एक घी का दीपक प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर दो। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं 2025 का वह कौन सा समय रहेगा जब से आपको इनकम का सोर्स खुलना चालू हो जाएगा। देखो कुंभ राशि वाले, थोड़ा सा बात को ध्यान देना। 29 मार्च को शनि जो है वो धन भाव पे चले जाएंगे, कुंभ को छोड़ेंगे लगन भाव को और धन भाव पे चले जाएंगे। अब यहाँ धन भाव ऐसे तो देखो शुक्र का होता है, लेकिन यहाँ पे शनि शुक्र के मित्र है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको स्पष्ट और क्लियर बताना चाहता हूं कि इंसान अपने जीवन में 3 कैटेगरी से धन कमाता है। एक बोल के, एक दिखा के अपनी काबिलियत को, और एक जो है अत्यधिक लालच की प्रवृत्ति को पैदा करके कि मुझे कुछ भी करना है, धन कमाना है। तो जैसे ही 29 मार्च को शनि द्वितीय भाव में जाएंगे, आपके अंदर जो डिप्रेशन, तनाव, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी तो कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन सभी के फालतू चोचलाबाजी से ना बाहर निकल जाओगे। और धन भाव पे जैसे ही शनि जाएगा तो आप अपने जीवन में जो 2.5 वर्षों से अपने मैरिड लाइफ के चक्कर में, अपने पार्टनर के चक्कर में, अपने संतान पक्ष के चक्कर में, अपने भाई बहनों के चक्कर में, रिश्ते बचाने के चक्कर में, अफेयर वगैरह के चक्कर में, इन सभी चक्करों में जो आप एक जगह बंद के रह गए हो ना, सबको गेट लॉस्ट कर दोगे। भाई इनकम तो इनकम ही चाहिए, इसके और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप बन जाओगे लालच के गुब्बारा, फूटने वाला गुब्बारा नहीं, पैसे भर के बड़ा होने वाला गुब्बारा। अब द्वितीय भाव पे शनि जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी कौन है? तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है, लेकिन इसका लोगो देखो, एक मछली इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब 3-5। सीधा काम हो या टेढ़ा काम हो, पैसा तो भाई चाहिए। तो आपको जो काम मिलेगा उस काम को करोगे और पैसा जो है आपका ठीक हो जाएगा। बैलेंस, मनी बैलेंस, कुंभ राशि में मनी बैलेंस है और मकर राशि में मनी बैलेंस चल रहा है और कुंभ राशि में ही मनी बैलेंस चल रहा है। द्वितीय भाव पे जैसे ही जाएगा, जो फालतू का खर्च वगैरह उसको खत्म कर दोगे। इसके अलावा अपने भाई बहनों के चक्करों में जो बर्बाद हो उस पैसे को खत्म कर दोगे। प्रॉपर्टी वगैरह में जो बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो रहे हैं उसको खत्म कर दोगे। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा। नौकरी बहुत ज़्यादा सैलरी के साथ लग जाएगा, तो आप 29 मार्च के बाद उसमें स्विच कर जाओगे। व्यापार 2-3-4 तरह का एक्सपेंड कर लोगे, उससे धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। यही शनि आय भाव को भी देख रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनेगा, वर्ल्ड फेमस होने की स्थिति होगी। 10 लोगों के मध्य में आप थोड़ा अलग नजर आते हुए दिखोगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक लाइबिलिटीज हट करके अपने काम पे फोकस करना चालू कर दोगे। विवाह भी बहुत ऊंचे कुल में होगा, या द्वितीय विवाह करना चाहते हो तो वो बहुत बेटर होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे 30 मई को राहु आ जाएगा सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे जब राहु आ जाएगा तो जो भी कुंभ राशि वाले अपने मैरिड लाइफ के चलते, पार्टनरशिपिंग के चलते, संतान पक्ष वगैरह के चलते जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, तो उसमें आप जो है सबको साइड करके इनकम के रास्ता जीवन में खुल जाएगा। अगर आपके बड़े भाई बहनों के पास कुछ पैसे फंसे हैं वो निकल जाएंगे, लॉटरी सट्टा से पैसा मिलेगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा मिलेगा, पार्टनरशिपिंग में जो धंधा आप करोगे उससे जबरदस्त धन की प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई नौकरी वगैरह में केस वेस चल रहा था वो आप विजय हो जाओगे। पर उपाय भी तो कुछ करना है ना। देखो लग्न में राहु है,
भर भर के नाकामी और भर भर के गालियां भी सुनने को मिलेगा 1.5 वर्षों में। क्योंकि जब आप तरक्की करोगे तो लोग यही बोलेंगे कर कैसे लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। अब आपके लिए तो वही है, नहीं कुछ करो, अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, जब करो तो गलत ही करिए होगा, आप अपवाद में रहते हो। तो इसलिए कुंभ राशि वाले, आप जो है ना दिमाग को शांत रखना, इसके लिए शिव चालीसा का पाठ करना, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, चांदी का चैन वगैरह भी या कड़ा धारण करके रखना, छल्ला भी पहन सकते हो आप मिडिल फिंगर में, बहुत बढ़िया लाभ होने वाला है। इसलिए कुंभ राशि वाले पैसे तो जबरदस्त कमा रहे हो, क्योंकि इस बार आप रिलेशनशिप से ज़्यादा और अपने खुद की इज्जत से ज़्यादा पैसे को वैल्यू दे रहे हो, जो आज तक अपनी ज़िंदगी में तुमने नहीं दिया है। तो इसीलिए कुंभ राशि वाले 2025 में जो है ना, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि के बाद तुम्हारा नंबर आ रहा है। अब अंतिम राशि कौन है? मीन राशि। मीन राशि वाले, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना मेरा तो कर्तव्य है। देखो, ऐसे तो शनि की 7.5 है, आई नो 29 मार्च के बाद आप जो है डेफिनेटली जो है लास्ट स्टेज पे आ जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में 2025 में धन का रास्ता 29 मार्च से खुलेगा। क्यों बता रहा हूं, सुनो। 29 मार्च को शनि जो है कुंभ को छोड़ के मीन में आएंगे तो केंद्र में आ जाएंगे, ये बात तो आप समझ गए। अब लग्न भाव का कारक तो ऐसे सूर्य होता है, लेकिन क्योंकि आपका मीन राशि है, तो मीन राशि के लग्न के स्वामी चंद्रमा का शनि से जो है ना, माफ करेंगे, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति का शनि से जो है तटस्थ रिलेशनशिप है, मतलब ना शत्रु है ना मित्र है। तो आय का मालिक भी है शनि, तो ये आय भाव पे आ जाएगा। तो जैसे ही आय भाव पे आएगा ना, तो आप अपने एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा दोगे। अभी क्या हो रहा है ना, 4 रुपए का भी जिसकी औकात नहीं है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को मुर्गे की तरह हलाल करके निकल जा रहा है। तो आपकी एटीट्यूड बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि कहाँ जा रहा है? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो आप अपने एटीट्यूड में जियोगे, आप क्या हो वास्तविक तौर पे ये आपको पता चल जाएगा। आपके शरीर का, आपके मन का, आपके नॉलेज का, आपके बिजनेस का, आपके पैसे का जो कोई सेकंड पार्टी फायदा उठा रहा है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ओहो, मैटर तो यहां पे लटका हुआ था। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना चालू कर दोगे। लग्न भाव सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है भाई। उसके बाद फिर जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो अपने लाइफ में सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है, शनि कर्म क्षेत्र को देखेगा। अब ऑब्वियसली बात है, लग्न भाव का मालिक है तो कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो आप जो है जिस चीज के लिए आप कैपेबल हो उस काम को करोगे, मतलब नए नौकरी, बिजनेस, पार्टनरशिप का धंधा, सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो ये सेटल होना चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करेगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि आय का मालिक केंद्र में गया है ना, तो पैसे ही पैसा हो जाएगा। इसके अलावा जो है, अब आप जो इस लाइफ में जीते हो ना, कि जो डेस्टिनी में होगा वो देखा जाएगा, तो इन चीजों से बाहर निकलोगे। अब कर्म, शनि कर्म प्रधान है और कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो कर्म कराएगा ना आपको। और इस कर्म करने में तो ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग बदनाम करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे ही आएंगे। आने दो, आने वाले को क्या कर सकते हैं। आजकल तो फ्री भी आप रोड के किनारे बैठे रहोगे तो मुफ्त में 10 बार जो है स्पीच आपको नॉलेज दे देगा। अब सप्तम भाव में शनि जाएगा, तो अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत परेशान हो, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा ये। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग अगर आप किसी से कर रहे हो, कराएगा ही कराएगा शनि, अरे जबरदस्त इनकम का सोर्स बनेगा। इसलिए जिस पे आपको विश्वास है आप पार्टनरशिपिंग कर लेना। कोई कोर्ट केस लट पट, अगर कोई पारिवारिक झगड़े झंझट, इन चक्करों से आप बाहर निकल जाओगे। और बार बार आपको बोला जा रहा था ना कि हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, छोड़ देंगे, साथ नहीं देंगे, आप खुद बोलोगे भाई ऐसा है, बैठ और साइड निकल। ठीक है। अब यहाँ पे 30 मई को केतु धन भाव को देखेगा। मेन तो भविष्यवाणी सुन लो, ये तो सिर्फ 29 मार्च वाला बताया है। 30 मई को केतु आएगा कन्या से सिंह में, और ये धन भाव को देखेगा। जब ये धन भाव को देखेगा ना, तो आपका मनी शेविंग स्ट्रांग हो जाएगा। परिवार के लोग जो आपके पैसे को ठग रहे थे, उन लोगों से पैसे निकालना आप चालू कर दोगे। जो भी आपके कर्म क्षेत्र में अवरोध पैदा कर रहे थे वो ठीक हो जाएगा।
कर्म क्षेत्र में केतु की दृष्टि पड़ने के कारण पिता से संपत्ति की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है मनी बैलेंस आप बहुत अच्छे से करना चालू कर दोगे। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। संतान से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वह भी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर क्यों ना बोलो कि आपके भी जीवन में इनकम का सोर्स बनेगा। उपाय देखो, लग्न में शनि बैठ रहा है तो डेफिनेटली सप्तम भाव पे दृष्टि है तो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कि आपके जीवन साथी आपके भर भर की कमियों को निकाले, जलेंगे ना, तो आप बोलना ठीक है भाई, यानी अपने काम पे ध्यान दो, तुम भी अपने काम पे फोकस करो भाई, मैं भी अपने काम पे फोकस कर रहा हूं। और चतुर्थ भाव पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रहा तो वो सेल हो जाएगा। उसको लेके पारिवारिक थोड़े से कलेश हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सेटिंग फेटिंग करके निकल जाना। और प्रत्येक दिन आपको पीला चंदन और केसर का तिलक लगाना है। और शनिवार के दिन गरीबों को जो है खिचड़ी खिलाना है। देखो 2025 में दौलत का योग बन जाएगा। तो देखो मेष से मीन राशि वाले, मैंने आपको बताया कि कौन सा वो समय है कि 2025 में आप करोड़पति बनोगे। क्लियर बता दिया किस कारण से बनोगे, सभी चीजें मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।